हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसआरटी क्लास 7 का मैथ बुक का 22.4 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, कोमा किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है, कोमा परंतु निश्चित रूप से नहीं। इसका हम लोगों को जवाब देना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में ही क्वेश्चन है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। आज सूर्योदय पूर्व दिशा में हुआ है। सूर्योदय पूर्व दिशा में हुआ है, ये क्या है, किसका होना निश्चित है, असंभव है, कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, निश्चित है, निश्चित है कि होगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे निश्चित है। इसको लिखेंगे निश्चित है, निश्चित है। अब से नेक्स्ट हम लोग बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक पासे को फेंकने से 6 आएगा। मान लीजिए एक पासे को हम लोग फेंकेंगे तो 6 आएगा, तो हम लोग 6 आएगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, मतलब कंफर्म नहीं पता कि हो ही सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हो भी सकता, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। यहाँ लिखेंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, एक पासे को फेंकने से 1 से 6 तक की संख्या आएगा। मान लीजिए एक पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक की संख्या में आएगा। ये तो हम लोग को निश्चित नहीं, 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, फिर 6 से कम भी हो सकता है। तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे, निश्चित है, निश्चित है, आएगा ही, निश्चित है। अब नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, एक सिक्के को उछालने से जीत आएगा। मान लीजिए कुछ सिक्का है, उसको उछालेंगे तो जीत आएगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इसका भी आंसर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हो भी सकता है, सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब से इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, कल वर्षा होगी। अब कल वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो हो भी सकता है या फिर परंतु निश्चित रूप से तो नहीं पता कि हो भी सकता है कि नहीं होगा। तो लोग क्या लिखेंगे, हो भी सकता, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से हम लोग को नहीं पता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस वर्षा में कुल 370 दिन होंगे। मान लीजिए इस साल वर्षा में कुल कितना दिन होगा, 370 दिन होगा। नहीं होगा, 370 दिन तो होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं हो सकता है। ये लाइन लिखेंगे, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम लोग को बात हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह से नेक्स्ट में दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट में दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप शहर में
होने वाले हॉकी मैच को देखने जाने का निर्णय निर्णय सिक्के उछाल कर लेते हैं तो आप मैच देखने जाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ मैच का प्रायिकता क्या होगा वो पूछा है। तो देखिए हम लोग को पता है हॉकी मैच में निर्णय लिया जाता है क्या, किससे किया जाता है, सिक्का से। तो मान लीजिए एक सिक्का है, ये सिक्का है, इसमें दो चीज़ होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, हेड और टेल होता है, दो चीज़ होता है। तो दो चीज़ होता है तो आप मैच देखने जाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी। आप मैच देखने के लिए जाइएगा तो उसका क्या प्रायिकता क्या होगा। एक हेड होता है एक टेल, पहला हेड दूसरा टेल। तो हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे कुल कुल परिणामों कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना है, दो। कैसे दो आया, एक हेड और एक टेल, दो है। इन परिणाम तो यहाँ पे लिखेंगे परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम, परिणाम बराबर कितना है, एक। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे लोग प्रायिकता बराबर एक ऊपर और नीचे दो। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 6 कंचे हैं। एक थैले में कितना कंचे हैं, 6, जिसमें 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। उसमें से 1 से लेकर 6 तक का है अंकित किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, हल लिख लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक कंचा भी है, 2 है, 3 है और 4 है और 5 और 6 तक है, 6 तक है। तो एक भी है, 2 3 4 5 6 तक है। तो हम लोग को कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुल 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 परिणामों की संख्या बराबर कितना है, 6। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, पहला नंबर में दिया हुआ है संख्या 4 वाले कंचे के निकालने की प्रायिकता क्या है। 4 कंचे को निकालने की प्रायिकता कितना है, 4 कितना है प्रायिकता, 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संख्या 4, एक ही वो 4 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे संख्या 4 वाले 4 वाले कंचे के लिए कंचे के लिए परिणाम बराबर बराबर कितना है, 4 हम लोग कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो अब लिखेंगे हम लोग अतः प्रायिकता प्रायिकता बराबर कितना है, 1 है और टोटल कितना हम लोग को परिणाम है, 6। तो नीचे लिख देंगे 1/6 हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट दूसरा हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा में क्या बोला है, संख्या 3 वाले कंचे को के निकालने की प्रायिकता क्या है। 3 कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संख्या 3 वाले कंचे के लिए परिणाम बराबर कितना है, 1। तो हम लोग एक लाइन में और लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर 1 है, नीचे टोटल कितना है, 6। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, संख्या 7 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 7 वाले
कंचे के लिए परिणाम बराबर, देखिए हम लोग साथ कहीं है नहीं है, कहीं साथ, तो हम लोग क्या है, परिणाम कितना निकलेगा हम लोग को 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर कितना होगा 0/6। हम लोग को फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसका क्या प्रायिकता है, जो कंचा निकालेगा उसमें 1 से 6 तक की संख्या में से ही अंकित होगी। 1 से 6 तक हम लोग को अंकित करने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संख्या 1 से 6 तक वाले कंचे का परिणाम बराबर कितना है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर 6/6। हम लोग क्या किया, फाइनली आंसर आ गया। इसको काटेंगे तो हम लोग कितना जाएगा 1। तो यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं 1। हम लोग को क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 8 का बुक को हम लोग सोल्व करेंगे। अब 7 क्लास का कंप्लीट हो गया है आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।